बेटी को सांसद बनाने के बाद अब अपने दामाद को राजनीतिक तौर पर सेट करने की कोशिश में बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी मजबूती के साथ लग गए हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव बीत गया, अब विधानसभा की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल लग गए हैं। इसी कड़ी में अशोक चौधरी की चर्चा जो है वो इन दिनों खूब हो रही है, क्योंकि अशोक चौधरी ने बीते दिन जहानाबाद में कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर कई बड़े सवाल है। जहानाबाद में जेडीयू की हार का ठिकरा अशोक चौधरी जहानाबाद के भूमिहार नेता और भूमिहार वोटरों पर फोड़ रहे हैं। वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भूमिहार जाति के लोग चुनाव के वक्त में दिल्ली मद्रास चले जाते हैं, नेता भी दिल्ली और मद्रास चले जाते हैं। आपको अगर आपकी जाति को उम्मीदवार मिले तो ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही अति पिछड़ा उम्मीदवार बना आप लोगों को बुरा लग गया। दरअसल अशोक चौधरी जहानाबाद में जेडीयू के कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्योंकि वो वहां के प्रभारी भी हैं, और ऐसे में अशोक चौधरी ने मन से कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर खूब भूचाल मचा है, और राजनीति के जानकार इसके कई मतलब भी निकाल रहे हैं। राजनीति के जानकार ऐसा मान रहे हैं कि अशोक चौधरी एक माहौल बनाना चाहते हैं वहां के नेताओं के खिलाफ, ताकि वहां पर अशोक चौधरी अपने दामाद सयान कुणाल को चुनाव लड़ा सके। देखिए, जब लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट की बात हो रही थी तब कहा जा रहा था कि चूंकि जहानाबाद भूमिहारों का गढ़ कहा था, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से कोई भूमिहार को ही उम्मीदवार बनाया जाए, और कई तरह के नाम चर्चा में थी। कहा जा रहा था कि जेडीयू के जो पूर्व विधायक हैं, घोसी से विधानसभा चुनाव भी लड़े, 2020 में कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, राहुल कुमार जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा मगध के भूमिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान है। उनके बेटे जो है वो रेस में थे और कहा जाता था कि उनको टिकट जनता दल यू देगी, लेकिन जनता दल यू ने फिर से उन्हीं उम्मीदवार को दोहरा दिया, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया, जिनका विरोध क्षेत्र में खूब हो रहा था। क्योंकि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी काम नहीं किया, ऐसा उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया, इस कारण से उनका खूब विरोध हो रहा था। खासतौर पर भूमिहार समाज के लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जहानाबाद भूमिहारों का सीट था, लेकिन नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा के हाथ में दे दिया। नीतीश कुमार फिर से 24 में अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाया। इस कारण से जेडीयू एनडीए गठबंधन की हार हो गई, और इस हार का ठिकरा अशोक चौधरी वहां के भूमिहार नेताओं फोड़ रहे हैं। अशोक चौधरी ने बिना नाम लिए हुए जगदीश शर्मा और उनके बेटे राहुल कुमार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि लोग चुनाव के वक्त में दिल्ली और मद्रास घूमने चले जाते हैं, लेकिन पार्टी भी याद रखेगी वैसे लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी चाहते हैं कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से उनके दामाद जो सयान कुणाल है उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, और इसीलिए वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं राहुल कुमार जगदीश शर्मा के खिलाफ, ताकि जनता दल और नीतीश कुमार जो है उन्हें टिकट नहीं दे और उनके दामाद सयान कुणाल को उम्मीदवार बना दे। चूंकि इनकी कोशिश रही है, कई दफा चर्चा हुई कि पहले ये दामाद को ही सेट करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि बेटी सांभी चौधरी को मौका मिल गया, चिराग पासवान ने मौका भी दे दिया। अशोक चौधरी के कहने पर ऐसा कहा जाता है कि अशोक चौधरी के आग्रह पर चिराग पासवान मान जाते हैं और चिराग पासवान उन्हें टिकट दे देते हैं समस्तीपुर से, और वो चुनाव जीत जाती हैं। मतलब पहले बेटी को उन्होंने राजनीतिक तौर पर सेट कर दिया, और अब अपने दामाद को जहानाबाद की राजनीति में सेट करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि वो घोसी से लड़ना चाहते हैं, हो सकता है कि सीट बदल जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी भी सीट से उनके दामाद जो है वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए। लेकिन घोसी की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि घोसी से जो राहुल कुमार हैं, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे, भूमिहार समाज से आते हैं, इनके पिताजी का एक बड़ा नाम है, मगध के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है जगदीश शर्मा का, और ऐसे में कहा जा रहा है कि इनका टिकट काटना आसान है, क्योंकि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जेडीयू के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए, और लोकसभा चुनाव के वक्त में जेडीयू में रहते हुए राहुल कुमार अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगे थे, वो बाहर चले गए थे, घूमने चले गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है, और इसी बात की नाराजगी उनको होता है, जिसके कारण वो प्रचार प्रसार जो है अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए नहीं करते हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी चाहते हैं कि वे किसी प्रकार से राहुल कुमार का टिकट काटा जाए और उस सीट पर अपने दामाद सयान कुणाल को मैदान में जनता दल यू के टिकट पर उतारा जाए। हो सकता है कि पार्टी बदल जाए, किसी और दल से बातचीत हो जाए, एनडीए कहीं दल हो,
नीतीश कुमार दे दे या कोई दल दे दे, लेकिन इनकी कोशिश से यही है कि किसी प्रकार से जो है अपने दामाद को सेट किया जाए। जो राजनीति के जानकार है वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई अपने दामाद को सेट करने के लिए इस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ा का समर्थन मिल जाए, और जो राहुल कुमार हैं, जगदीश शर्मा, उनके खिलाफ माहौल बने, नीतीश कुमार को भी लगे कि नहीं भाई इन्हीं कारण हार हो गई है, तो ऐसे में इनका टिकट इस बार काट दिया जाए। बहरहाल इन तमाम राजनीतिक बातों की चर्चा हो रही है। इंडिया टॉप इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चर्चा हो रही है तो कुछ तो बात है, तभी चर्चा हो रही है, बिना आँख का धुआं नहीं दिख सकता है। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।